तो सीएपीएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे सभी भाई ध्यान दो, आप सबके एग्जाम अब आने वाले हैं और फॉर्म आप सबके पढ़ भी चुके हैं। तो अभी बचे हुए टाइम में, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप सबके लिए, और इसमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं या क्या कुछ हम ऐसा पढ़ें जिससे ये सारी चीज़ें हमको तैयार हों। तो आज उसी स्ट्रेटजी को बात करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है और 2026 के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। फेज फर्स्ट की बात करें, बिल्डिंग योर फाउंडेशन। अब यार फाउंडेशन बनना बहुत ही जरूरी है। इसमें सिलेबस डीप ड्राइव, जैसे आप एनालाइज वेटेज पैटर्न एंड हाई प्रायोरिटी टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाओगे तो आप इनको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। साथ ही बात करें करंट अफेयर्स, इंटीग्रेशन, जो है डेवलप डेली रीडिंग एंड नोट मेकिंग हैबिट्स फॉर द न्यूज़पेपर एंड मंथली अपडेट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो अच्छे स्टैंडर्ड को क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत तो यार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। साथ ही एनसीईआरटी तो बहुत मस्ट है, और मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो ये बहुत कुछ सफिशियंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। साथ ही बात करें इंग्लिश फाउंडेशन की, देखो यार इंग्लिश इसमें थोड़ा अच्छे लेवल की आती है, क्योंकि आप जहां 4 ऑप्शन पे एक आंसर लगाने वाली इंग्लिश सॉल्व कर रहे होते हो, वहां पे यहां इंग्लिश थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड पे है। लाइक एज काउंटर राइटिंग है, एस्से लिखना है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग है, तो ये थोड़ा अन्य बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जो स्पेसिफिकली इनका सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट अदर बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ इंग्लिश पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करें जीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि दूसरा महत्वपूर्ण आपका जीएस हिस्ट्री है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप 2-3 फेज में इसको यार डिवाइड करो। फर्स्ट फेज में 6 to 8 की हिस्ट्री को खत्म करो, सेकंड फेज में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 9-10 की हिस्ट्री खत्म करो, और थर्ड फेज में 11-12 वाली हिस्ट्री खत्म कर लो। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा भी, पढ़ के एक बार आप देखना। और चूंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बिल्ड होगा तो छोड़ आप सकते नहीं हो। ज्योग्राफी की बात करें तो अर्थ आवर जो है अर्थ आवर हैबिटेट 6 लेक्चर या 6 टाइम आप दो इसको पढ़ने के लिए 6 क्लास की, आवर इन्वायरमेंट के लिए 7 क्लास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लिए 8, कंटेम्परेरी इंडिया के लिए 9-10, और फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 11-12 आपके लिए सफिशियंट होगा। पॉलिटी में बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए 9-10, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के लिए 11, और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए 11। तो देखो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी से आप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिलहाल के लिए जो आपकी इकोनॉमी है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10th, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 12। तो 11-12 की अगर आप पढ़ोगे तब भी आपके लिए सफिशियंट होने वाला है। अब यहाँ पे जो प्रो टिप है वो मेक जो कंसाइज नोट्स वाइल स्टडीइंग ईच चैप्टर एंड रेनफोर्स द लर्निंग एंड द क्रिएट रेडी रेफरेंस मटेरियल। मतलब आपके जो मटेरियल बने वो बहुत ही शार्ट में बने, ज़्यादा नहीं कि पोथी इकट्ठा कर डाला आपने और फिर उसी को पढ़ने का मन ना करने लगे। तो एक शॉर्ट्स नोट होने चाहिए। डेली करंट अफेयर्स का हैबिट बनाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्मार्ट नोट मेकिंग करो, और यहाँ पे मंथली सोर्स कवरेज करो जिससे आपकी करंट अफेयर्स मजबूत हों। फिर बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश पेपर 2 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ग्रामर जो आपका फंडामेंटल है, और साथ ही वोकैबुलरी बिल्डिंग्स है। यहाँ पर पेपर 2 डिमांड्स स्ट्रांग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बिल्ड योर फाउंडेशन। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिक है। फिर हम बात वोकैबुलरी बिल्डिंग्स की बात करें तो इनहैंस योर वर्ड पावर थ्रू नोटिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम एडिटोरियल्स, डेली प्रैक्टिस सेशन, एंड जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको बढ़ाइए, और साथ ही साथ में रेगुलर रिवीजन भी आप करते रहें, तो ये चीज़ भी आपकी मैनेज हो जाएगी। फिर हम अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देखोगे प्रैक्टिस डेली बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स है
वो करनी चाहिए। और साथ ही रीजनिंग में आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। टाइम कमिटमेंट की अगर बात करें तो डेडिकेट 30 to 45 मिनट डेली टू एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्रैक्टिस फॉर द कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। तो इसके लिए आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। फिर बात करें प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल है, भाई कोई काट नहीं है, प्रीवियस ईयर का कोई काट ही नहीं है। क्यों? स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर सीएपीएफ पेपर जो ईयरली एंड प्रिपरेशन, जो यहां पर ध्यान रखना, दिस हेल्प अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक, जो आपके ग्रास्प से डिफिकल्टी लेवल है, एंड द इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीजें अगर आपकी सुधरेंगी तो सिर्फ एक काम करने से पीवाईक्यू को टाइम टू टाइम आपको लगाना पड़ेगा। पीवाईक्यू कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, कहां से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, वो आपको बैठ के एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई उसको नहीं पढ़ना, कितना पढ़ लेना है ये बहुत मायने नहीं रखता, क्या क्या नहीं पढ़ना है ये मायने रखता है। सेलेक्ट वही होते हैं जो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिलहाल के लिए बात करें अगर दो आपके कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन की, स्टडी आवर की बात करें तो यार देखो, कमिटमेंट जो 6 to 8 आवर एक आइडियल स्टडी आवर होता है उतना आप बना के रखें। सब्जेक्ट बैलेंस करें, डिस्ट्रीब्यूट टाइम इफेक्टिवली अक्रॉस द सब्जेक्ट इन योर वीक शेड्यूल, जो वीकली शेड्यूल है आपका। और करंट अफेयर्स पे जो बात करें तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पे मैगजीन हो या फिर डेली न्यूज़पेपर हो, उनके माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। और ब्रेक स्टडी भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यार आप सोचो 8 घंटे कोई बैठ के लगातार तो नहीं पढ़ सकता है, तो टाइम टाइम से ब्रेक लें, जो अपना ब्रेन है उसको बहुत स्टेबल रखें और पढ़ाई करते रहें। एडजस्ट योर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग पैटर्न। जब तक आप अपने आप को खुद नहीं पहचानोगे यार दूसरा कौन ही बताएगा। फिर बात करें अगर फेज 2 स्टडी डीप ड्राइव की, इसमें तो यहां पर आप ध्यान दोगे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड साइंस के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें हैं। जनरल साइंस की बात करें तो यहां पे फोकस है बिल्ड कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। अब बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, डिजीज से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है यार। और बात करें न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन भी बनते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक लॉ, एवरीडे एप्लीकेशंस, मतलब जो है जो एवरीडे में आप केमिस्ट्री फिजिक्स का यूज करते आ रहे हो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा उसका अच्छा होता है। करंट इवेंट्स पे भी आपको कंटिन्यू अपना ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से न्यूज चल रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में बात करूं, हार्मुज स्ट्रेट चर्चा में है भाई, तो हार्मुज स्ट्रेट कौन ही भूल सकता है, क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात करें फेज 2 कोर सब्जेक्ट और प्रैक्टिस की। पॉलिटी पे फोकस करो, इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करो, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो इन सारे पॉइंट्स, इन सारे टॉपिक से, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। अब अगर हम थोड़ा सा जो है, एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आता है, सर कट ऑफ क्या जा रही है और क्या हमको ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए, दोनों बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बात करूं सीएपीएफ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, वो जनरल कैटेगरी की जो पेपर फर्स्ट की कट ऑफ जो है वो 117.34 रही। अगर मैं पेपर फर्स्ट दैट मीन जीएस वाला सेक्शन और सेकंड जो मैं इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, उन दोनों को जोड़ लें तो 205 रही, मतलब ठीक ठाक अगर देखा जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, 205 पे आप यहां पर क्या हो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, फिजिकल के लिए आपको कॉल हो रहा है। ठीक, फिजिकल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। फाइनल कट ऑफ 326 जा रही है, ये बड़ा दायरा है, तो आपको स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात करें ईडब्ल्यूएस का, 110 है यहाँ पे पेपर 1 का, पेपर 2 का 197, 300 गई थी। ओबीसी का जो कट ऑफ फाइनल गई थी वो 320 थी, एससी की 297 और एसटी की 294। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है भाई वो किसको मिल रहा है, एक्स सर्विसमैन वालों को। तो जो भी मेरे साथी एक्स सर्विसमैन हैं, मैं उनको कहता हूं भाई तेरे पास तो इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है एक जो है गस्टेड ऑफिसर बनने की, कि मैं क्या ही बोलूं। आप कट ऑफ देख सकते हो क्या जा रही है, और फाइनल भी 157 पे हो जा रही है। तो जो एक्स सर्विस मैन वाले साथी हैं वो लोग भी कमर कस लें इस बार, और आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। अब इस बार के लिए सब लोग कह रहे थे कि सर क्या हो सकती है जो अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, इस बार भी मेरा मानना है कि कट ऑफ जो फाइनल होने वाली, मतलब जो आपके फर्स्ट पेपर की 115 से 125 के आसपास, और पेपर 1 और 2 को मिला ले तो 210 के आसपास तक जाने की कट ऑफ है। और जो फाइनल है वो 320 से 335, ऐसे ओबीसी के लिए 315 से 30,
EWS के लिए 305 से 320, SC के लिए 290 से 305 और ST के लिए 285 से 300 के बीच में। वही एक सर्विसमैन 160 से 175 के बीच में रहने वाले हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी बनाएं और मेजर कल सी क्लासेस भी आप सबके लिए एक जबरदस्त वेल डिजाइन क्लासेस लेकर के आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपना तैयारी करना चाहते हैं तो डायल करें 9696330033 पे और हमारे साथ जुड़े। बेहतरीन मार्गदर्शन में आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।